Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 11 question answer of class 8th science. मैं आपको बच्चों आज 8th क्लास की साइंस का लेसन 11 के क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ. यू हैव टू लर्न देम. आपको इन्हें लर्न करना है. आपने कॉपी में राइट डाउन तो कर ही रखा है. अगर किसी स्टूडेंट ने ये लेसन नहीं लिखा हो तो इसे लिख भी लेना. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स each of situation in which you push or pull to change the state of motion of object. एक वस्तु पहले से मोशन में है, गति में है. आपको पुश मीन्स धकेल कर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या फिर पुल मीन्स खींच कर. तो वो कैसे कर सकते हो आप. पुश मीन्स धकेलना, पुल मीन्स खींचना, ये ध्यान रखना आप. तो इसका फर्स्ट है टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टेट ऑफ मोशन मीन्स पहले से वो गति में है वो वस्तु, फिर आप उसे धकेलोगे, पुश करोगे और उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे. तो इसका एग्जांपल है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग क्रिकेट बॉल बाय हिटिंग इट विद ए बैट. जब एक क्रिकेट बॉल जैसे बॉलर उसे फेंकता है तो वो एक डायरेक्शन में आती है, किस तरह बैट्समैन की तरफ आ रही होती है, और फिर जैसे ही बैट्समैन उसे हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है. तो मूविंग क्रिकेट बॉल की हम उसे हिट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मतलब हमने उसे धकेला, पुश किया. सेकंड है टू पुश अ मूविंग फुटबॉल टुवार्ड्स द गोलकीपर. जब एक हॉकी प्लेयर क्या करता है, उसे या फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, बॉल को हिट करता है किस तरफ, गोलकीपर की तरफ, तो वो भी उसकी डायरेक्शन चेंज करता है बाय हिटिंग या बाय पुशिंग या बाय किकिंग. नेक्स्ट है टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बाय पुल. हम खींच कर किस तरह से किसी चीज़ की गति की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट है टू पुल द स्ट्रिंग टाइड टू ए काउ. अगर एक गाय को रस्सी बंधी हुई है, हम उसे खींचेंगे तो क्या करेगी, वो चलने लग जाएगी. पुल मीन्स खींचना, खींच कर चलाना. सेकेंड एग्जाम्पल है टू पुल ए बकेट फ्रॉम ए वेल. कुएं में से बाल्टी निकालते टाइम भी हम उसे क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं. हमने 2 एग्जाम्पल पुश के देने थे, 2 एग्जाम्पल पुल के देने थे. तो पुश करके मीन्स धकेल कर किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करना, या पुल मीन्स खींच कर किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करने के 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं. इन्हें आप लर्न कर लेना. क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज ए चेंज इन द शेप. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप चेंज करने का, कि आप फोर्स लगाओ और उसकी शेप चेंज करो किसी वस्तु की. कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है. आंसर है व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स. आप देखा होगा आपने चोटी में जो रबर डालते हैं उसे हम खींचते हैं थोड़ा चौड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए. तो रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके, खिंचाव करके उस पर फोर्स लगाकर उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. सेकंड है व्हेन ए लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट इज प्रेस्ड. डो होता है आटा. जब हम आटे का जो ढेला होता है उसे परात में हम उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा कर उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ हमें एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं. तो फोर्स होती क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जिससे हम किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेस्ट पोजिशन. कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसे मोशन में भी ला सकते हैं, और मोशन में है तो उसे रेस्ट में भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू पुल एट द रोप. तो हमें उस पर रस्सी को खींचना पड़ेगा. ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी. इसमें आएगा अट्रैक्ट. अनचार्ज बॉडी को वो अपनी तरफ खींचती है. टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट. एक ट्रॉली है जिसमें सामान लदा हुआ है, उसे धकेल कर हम उसे आगे मूव कर सकते हैं. द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल. आपको पता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा दूसरे नॉर्थ पोल को दूर फेंकता है, रिपेल करता है, विकर्षण बोलते हैं हिंदी में से. और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और लेकिन वो दोनों तरफ नॉर्थ आए तो रिपेल वर्ड आएगा, REPELS. एक नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ हो, नॉर्थ और साउथ होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और नॉर्थ को दूर फेंकेगा. ऐसा मैग्नेट के साथ तुमने करके भी देखा होगा बचपन में, जब हम इनसे खेलते हैं मैग्नेट से, तो एक जो उसका
एंड होता है, दूसरे एंड को कई बार तो अपनी तरफ खींचता है, इस मीन्स वो अपोजिट पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। लेकिन अगर वो दूर फेंके तो वो सेम पोल होते हैं, साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो वो रिपेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्चर स्ट्रेच हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। आर्चर होता है धनुषबाण, जो धनुष चलाता है, उसने अपना बो होता है धनुष, उसको स्ट्रेच किया वाइल टेकिंग एम। सी देन रिलीज द एरो, एरो होता है बाण, फिर उसने उसे एरो छोड़ा। विच बिगिन टू मूव टुवार्ड्स द टारगेट, और जो टारगेट मीन्स जहाँ उसे पहुँचना वहाँ पहुँचने के लिए चल पड़ा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिलअप्स द गैप, ये भी फिलअप्स हैं। फर्स्ट है टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाई ए फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन इट्स शेप। हमें अगर बो को हमने स्ट्रेच किया तो उसके किस लिए स्ट्रेच करते हैं, ताकि उसकी शेप चेंज जाए। हम धनुष की शेप चेंज करने के लिए उस पर फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू अट्रैक्ट द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम कौन सी फोर्स लगाएंगे अगर हमें धनुष की शेप चेंज करनी हो, तो हम अपनी बाजुओं की फोर्स लगाते हैं, जिसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स? मस्कुलर, MUSCULAR। मसल्स की फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल, इसका जो सी पार्ट देखो, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो। अब हमें एरो को मूव करना है तो हम कौन सी फोर्स लगाएंगे? एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। कॉन्टैक्ट का मतलब बाण जो है एरो और जो बो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहेगी। दूसरा, हमें यहाँ भी मस्कुलर अपने मसल्स की फोर्स लगानी पड़ेगी, उसे खींचेंगे तभी वो हमारा एरो आगे जाएगा। यहाँ हम कॉन्टैक्ट फोर्स भर दें या मस्कुलर फोर्स, दोनों ही चलेंगी। नेक्स्ट डी है वाइल द एरो मूव्स। अब जो एरो है, बाण छोड़ दिया आपने, वो अपनी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस बाण पर जो फोर्स लग रही है वो कौन कौन सी फोर्स लगेगी? ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो धरती उसे अपनी तरफ खींचेगी। अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, एक तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दूसरा, ड्यू टू डैश ऑफ एयर, और हवा उसे आगे नहीं बढ़ने देती, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। दूसरा, किसी भी चीज़ को हवा आगे बढ़ने नहीं देती, तो दूसरा उस पर फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन के कारण हर एक चीज़ मूवमेंट से बचती है, वो जल्दी से मूव नहीं कर पाती। ओके स्टूडेंट, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको ये सारे लर्न करवाने हैं। मैंने जहाँ तक एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन 1 to 4 एक्सप्लेन किए हैं, इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेना। किसी ने राइट डाउन नहीं कर रखे हो तो कॉपी में लिखने भी हैं ये। अगर आपने लिख रखे हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल याद करने हैं।